फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मेंडल ने क्या कंक्लूड किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अब मोनोहाइब्रिड की क्रॉस के बाद हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। आइए शुरू करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहें या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहें, एक ही बात है। तो ये क्या कहता है? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ईच इंडिविजुअल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म possess two alleles for any particular character। यानी हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सेट कितने हो, 2 हो। जब भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कहेंगे। और वहीं पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये सेट ऑफ क्रोमोसोम 1 है तो हम इसे क्या कह देते हैं, हैप्लॉइड कह देते हैं। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो कैसा है, डिप्लॉयड है, ये पजेस करता है दो एलील। कितने एलील, दो एलील किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए। जैसे कि हमने बात की थी टॉल के लिए, अगर हम बात करें टॉल के लिए या ड्वार्फ के लिए, तो टॉल एक कैरेक्टर है, ये एक ट्रेट है। इसे दिखाने के लिए दो एलील लगेंगे। हमने इसे कैसे दिखाया था, कैपिटल टी से। इस तरह ड्वार्फ के लिए हमने क्या यूज किया था, स्मॉल टी। यहाँ पर हम एक ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, एक ट्रेट ले रहे हैं, और ये कैसा है, टॉल है। लेकिन ये कैसा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है। हेट्रोजाइगस क्यों कह रही हूँ मैं इसे, हेट्रोजाइगस एलील क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलील प्रेजेंट हैं। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी किसे रिप्रेजेंट करता है, टॉल को, और ये रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ को। लेकिन ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, टॉल कहलाते हैं। अभी क्या बात चल रही है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, जो कैसा है, डिप्लॉयड है। ये एक कैरेक्टर को शो करने के लिए इसके पास कितने एलील होते हैं, दो एलील होते हैं। ठीक, आगे, दीज टू एलील सेग्रीगेट, ये सेपरेट व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड। जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, तो ये जो आपके पास एलील हैं, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक, और इसे सेपरेट करने के लिए प्रोसेस कौन सा होता है, मियोसिस होता है। और हमें ये पता है कि मियोसिस प्रोसेस में हमेशा कितने हमें सेल मिलते हैं, 4 सेल मिलते हैं। तो यही वही दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कितने सेल मिले हैं, 4 सेल मिले हैं यहाँ पर। लेकिन हर एक एलील क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है एक दूसरे से। एंड वन एलील गोज इनटू ईच गैमेट, और हर एक गैमेट में सिर्फ कितने एलील जाएगा, सिंगल एलील जाएगा। ठीक, furthermore the two alleles segregate into the gamete in equal proportion। ये क्या होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे के पास जाएंगे। अब बात यहाँ पर ये है कि ये 4 क्यों बने हैं। तो 4 बनने की वजह क्या है, कि मियोसिस प्रोसेस के लिए, मियोसिस प्रोसेस से पहले यहाँ पर इंटरफेज होता है। और इंटरफेज में ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, ये कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर वही शो किया है कि जेनेटिक मटेरियल पहले कैसा हो गया, डबल हो गया। और इसके बाद हमारे पास जो एलील थे वो क्या हुए, सेपरेट हुए। जैसे कि ये वाले जो एलील थे, ये इधर बन गए, कैपिटल टी बन गया। और ये जो एलील था, ये इधर स्मॉल टी बन गया। लेकिन कहने का मतलब क्या है, कहने की बात इतनी है कि हमारे पास एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए कितने एलील होते हैं, दो एलील होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। और ये एलील सेपरेट हो जाते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। और ये सेपरेट भी कैसे होते हैं, इक्वली सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट को याद रखेंगे। आगे हमारे पास है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट
व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट इन अ जीनोटाइप। अभी हमने बात की थी कि हमारे पास एक ट्रेट या एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। अब ये 2 एलील 2 तरह के होते हैं। ये एलील कितने तरह के होते हैं? 2। या तो होमोज़ाइगस होगा या फिर कैसा होगा? हेटेरोज़ाइगस होगा। अभी पीछे हमने कैसे की बात की थी? हेटेरोज़ाइगस की बात की थी। अगर 2 एलील एक जैसे होंगे तो क्या कहलाएगा? होमोज़ाइगस कहलाएगा, और 2 एलील अलग-अलग होंगे तो क्या कहलाएगा? हेटेरोज़ाइगस। जैसे इस एलील के पास अगर मैं कहूँ तो कैपिटल टी, और इस एलील के पास अगर मैं कहूँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोनों एलील कैसे हैं? अलग-अलग हैं। तो दोनों एलील अगर अलग-अलग हैं तो क्या कहलाएगा? हेटेरोज़ाइगस। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, तो 2 डिफरेंट एलील प्रेजेंट हो किसमें? एक जीनोटाइप में, जिस तरह यहाँ पर प्रेजेंट है। ये एक हमारे पास जीनोटाइप प्रेजेंट है और इसके दोनों एलील कैसे हैं? अलग-अलग हैं। ओनली द ट्रेट एनकोडेड बाय वन ऑफ देम, सिर्फ वो ट्रेट जो एनकोड हुआ है इनमें से, कौन-सा? डोमिनेंट एलील इज ऑब्जर्व इन फिनोटाइप। इन दोनों में से जो भी डोमिनेंट होगा सिर्फ वही फिनोटाइप में दिखेगा। तो अगर इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी की फिनोटाइप देखें तो क्या बनती है? ये बनती है, टॉल बनती है। तो इन दोनों में से सिर्फ वही रिप्रेजेंट होगा जो किसके लिए होगा? टॉल के लिए होगा, और टॉल के लिए क्या है? कैपिटल टी है। ठीक है? या इसे आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि दो डिफरेंट एलील, अगर हमारे पास 2 डिफरेंट एलील हैं, इन दोनों डिफरेंट एलील में से जो भी शो होता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और जो शो नहीं होता उसे क्या कह देते हैं? रिसेसिव कह देते हैं। ठीक? अगर हम बात करें सीड शेप की, तो सीड शेप में अगर आपको F1 जनरेशन याद हो, या सीड शेप की, या सीड कलर की, तो F1 जनरेशन जो थी, यहाँ पर सीड शेप की क्या आई थी? राउंड आई थी, और यहाँ पर क्या आई थी? येलो आई थी। अगर हम इसकी जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है राउंड को, और ये स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड को। इन दोनों जीनोटाइप के होने के बावजूद सिर्फ वही एलील शो हुआ जो कौन था? डोमिनेंट था। ठीक? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसे ही कहते हैं। जो भी कैरेक्टर, 2 एलील में से जो भी एलील डोमिनेंट होता है सिर्फ वो शो होता है, और दूसरे को मास्क कर लिया जाता है। ठीक? आगे देख रहे हैं वाई पी। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया? तो सबसे पहले, द प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट। प्लांट क्या है? आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता है। कंपेयर विद सम अदर प्लांट, पी ग्रोज रिलेटिवली रैपिडली। सिर्फ 2 से 3 मंथ लगते हैं इसे ग्रो होने में। याद है हमने बात की थी ट्रू ब्रीडिंग में कि 2 साल में उन्होंने बहुत सारी जनरेशन को ग्रो कर लिया था। कंप्लीटिंग एन एंटायर जनरेशन इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। पी प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग देयर सीड। जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको जो सीड मिलेंगे वो बहुत सारे मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर थे और मेंडल ने इनमें से 7 कैरेक्टर्स चूज कर लिए। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ पॉलिनेटिंग। कैसे हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं और सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। तो ये आप एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप ये 5 पॉइंट लिख लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।